नमस्कार साथियों। आज की क्लास परसेंट की है, जिसे हम कंटिन्यू करते हैं। परसेंटेज में जो हमने आपको करा दिया था कि उत्तीर्णांक कितने परसेंट है, पूर्णांक निकालना, परसेंटेज पूर्णांक निकालना, और कितने परसेंटेज पे परीक्षार्थी पास होता है उसके अंक निकालना, कितने कम है ज़्यादा हैं। ठीक है, उससे आगे आज देखते हैं। उसी श्रेणी में सवाल देखते हैं आगे। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी एक परीक्षा में एक विद्यार्थी एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 31% अंक प्राप्त करता है। इकतीस परसेंट अंक प्राप्त करता है और वह 12 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। बारह अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी दूसरा विद्यार्थी 144 अंक प्राप्त करता है और वह 8 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। 8 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 31% अंक प्राप्त करता है और वह 12 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 144 अंक प्राप्त करता है और वह 8 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। 31% अंक प्राप्त कर रहा है ना। देखो, परीक्षार्थी कितना अंक प्राप्त कर रहा है? 31। ये परसेंटेज में, ये अंक में है। ठीक है, तो 31% अंक प्राप्त कर रहा है। ठीक है, 31% अंक उसने प्राप्त किए
कितने अंक कम रह गए उसके? 12 अंक कम रह गए। 12 अंक कम रह गए ना, तो 12 अंक, अगर परसेंटेज, ये परसेंटेज है और ये 12 अंक है, अगर 12 अंक और होते तो ये पास हो जाता। ठीक है। और इसी के साथ दूसरा विद्यार्थी है, उसने 144 अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए? उसने 144 अंक प्राप्त किए। ठीक है। जो प्राप्त हुए हैं उसी परीक्षा में वह 144 अंक प्राप्त करके 8 अंक अधिक लेके आया है। ठीक है, 8 अंक अधिक लेके आया है, तो परीक्षा का पूर्णांक चाहिए हमें। ये 8 अंक अधिक लाया है। अगर 8 अंक कम होते इसके, तो ये पासिंग मार्क है उसके बराबर हो जाता। ठीक है, ये दोनों बराबर कर दिए। देखो 31% पहले परीक्षार्थी ने 31% अंक प्राप्त किए, जो 12 अंक कम है, तो 31% में 12 अंक हमने कम कर ऐड कर दिए। ठीक है, ये पासिंग मार्क आ गए। ओ, यही बराबर इसकी कर दिया हमने। 144 अंक उसने प्राप्त किए, जो पासिंग मार्क से 8 अंक अधिक है, तो 8 अंक कम कर दिए, तो पासिंग मार्क, जो पासिंग मार्क है वो दोनों बराबर हो गए। ठीक है, बराबर हो गए। उसके बाद इस परीक्षा का पूर्णांक चाहिए ना, पूर्णांक हमेशा 100% होता है। ठीक, तो 31%, देखो 31%, ये जो 12 है इस साइड ले जाएंगे हम। ठीक है, 144 में से 12 घटा दो तो कितना बचे? 144 में से 8 घटाओ तो ये बचे 136। ठीक है, और 12 ये प्लस के इस साइड जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, -12 हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद ये 31% है, ये बराबर हो जाएगा 136 में से 12 और घटा देंगे हम। ठीक है, तो ये घटाने के बाद आ जाएंगे 124। ठीक है, 31% 124 के बराबर हो गया, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? देखो यहां से 1% निकालते हैं पहले। 1% हो जाएगा 124 बट्टे 31। ठीक, पूर्णांक 100% होता है, तो 100 का इसमें गुणा कर देंगे हम, और 100 का इधर गुणा कर देंगे, तो ये 100% हो गया। 31 से 124 4 बार कटा। ठीक है, तो इसका जो पूर्णांक आ गया, जो फाइनल पूर्णांक आया, 4 का 100 में गुणा कर देंगे तो ये आ गया 400। तो 400 अंक उस परीक्षा का पूर्णांक है। ठीक है, एक सवाल और करते हैं। इसी में का सवाल है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 31% अंक प्राप्त कर, 31% की जगह, ठीक है, ये जो 12 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है। ठीक, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 33% अंक प्राप्त कर 33%, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 33% अंक प्राप्त करता है और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ये 24 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 41% अंक प्राप्त करता है। दूसरा विद्यार्थी 41%, ठीक है, 41% अंक प्राप्त करता है और वह और वह 40 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? ठीक है, उसी में का सवाल है।
एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 33% अंक प्राप्त करता है और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 41% अंक प्राप्त करता है और वह 40 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। देखो, इसमें सॉल्व करने के लिए ये जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज का अंतर लेंगे पहले हम। ठीक है, परीक्षा में एक विद्यार्थी 33% अंक प्राप्त करता है और 24 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 24 अंक से वो फेल हो गया। ठीक है, उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 41% अंक प्राप्त करता है और वह 40 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। ठीक, 40 अंक ज्यादा आते हैं उसके। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। 33% हो गया। ठीक है, 33% उसने अंक प्राप्त किए और वह 24 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर 24 अंक और होते उसके, 24 अंक और होते तो वो पास हो जाएगा परीक्षा में। ठीक है, और ये दूसरा विद्यार्थी है जो उस परीक्षा में 41% अंक प्राप्त करता है, 41% अंक प्राप्त करता है और वह 40 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। 41% अंक प्राप्त करके 40 अंक अधिक लाता है वो। ठीक है, तो अधिक लाता है, वो अधिक वाले हम माइनस कर देंगे इसमें। ठीक, माइनस कर दिया हमने। उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 33 का इस साइड पर छंद करेंगे, 33 को इस परसेंटेज को सेपरेट करेंगे। ठीक है, 33 को इस साइड ले जाएंगे तो कितने बचे, ये 41 में से 33 घटा देंगे, ये 33 वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, घटाने के बाद कितना बचे, ये बचे 33 7 और एक 8 बचे ना। ठीक है, 7 और एक 8। ठीक है, 8 ही बचे ना, ये 8% बचा ये। ठीक है, उसके बाद ये 40 वाला है, 40 को इस साइड लेके आएंगे। ठीक है, तो ये 40 माइनस का है, इस साइड लाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64। ठीक, ये 8% 64 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और पूर्णांक निकालना है। पूर्णांक हमेशा 100% होता है। पूर्णांक कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, तो ये 100% निकालने के लिए उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 64/8 गुणा 100। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 8 से 64 गया 8 बार, तो ये हो जाएगा 800 अंक। ठीक, अभी हमने जो सॉल्व किया है वो हमने सॉल्व किया है कि एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, चौथे स्टेप में आंसर आया हमारा। ठीक है, चौथे स्टेप में आंसर आ गया। इससे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 33% है और 41% है, 33% 41% का अंतर लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद अंकों का अंतर लेंगे, वो बराबर कर देंगे। ठीक है, और 100% निकाल लेंगे। फिर देखो, 33% और 41 का अंतर, ये तो विद्यार्थी इतने कम प्राप्त करता है और ये अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये 33% प्राप्त करता है और 41% प्राप्त करता है। ठीक है, तो अंतर हो जाएगा 8% का हो जाएगा, ये 8% का अंतर हो जाएगा। ये 24 अंक से फेल हो जाता है। फेल का मतलब वो प्राप्ति नहीं करता वो तो। ठीक है, तो माइनस के 24 हो जाएगा ये, और ये 24 अंक अधिक प्राप्त करता है तो ये प्लस के 24 हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों का अंतर लेंगे हम, तो अंतर कितना आ जाएगा, एक तो -24 कम प्राप्त करता है। ठीक, ये माइनस के 24 हो जाएगा, और एक अधिक प्राप्त करता है, ये प्लस के 40 हो जाएगा। ये अगर इन दोनों का अंतर लेंगे हम, अंतर कितना आ जाएगा, अंतर 64 हो जाएगा। 40 के ये होगा, 40 प्लस के, और 24 माइनस के हो गए, तो माइनस के भी ऐड हो जाएंगे, अंतर लेंगे दोनों का। तो ठीक है, तो ये 64 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 64 के। ठीक, 100% निकाल लेंगे यहां से हम, सीधा निकाल लेंगे। 64/8 गुणा 100, इससे ये काटो
8 बार, तो ये सीधा निकल जाएगा 800। ठीक है, डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेंगे हम। एक सवाल और देखते हैं। एक परीक्षा में एक सवाल और देखते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी एक परीक्षा में एक विद्यार्थी एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 29% अंक प्राप्त करता है। 29% अंक प्राप्त करता है। वह है 29% अंक प्राप्त करता है, वह 36 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। वह 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। वह 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 38% अंक प्राप्त कर उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 38% अंक प्राप्त कर वह 18 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। वह 18 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? परीक्षा का पूर्णांक क्या है? ठीक है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 29% अंक प्राप्त करता है और वह 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी है, वो 38% अंक प्राप्त करता है। 38% अंक प्राप्त कर 18 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप परसेंटेज का अंतर लेंगे। ये 29% है, ये 38% है। दोनों का अंतर कितना हो गया? ये 29%, पहला विद्यार्थी 29% अंक प्राप्त कर रहा है, दूसरा विद्यार्थी 38% अंक प्राप्त कर रहा है। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर लेंगे वो हो जाएगा 9% के बराबर। ठीक है, 9 के बराबर हो गया। उसके बाद 36 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है और दूसरा विद्यार्थी 18 अंक अधिक ला रहा है, तो अंकों का अंतर लेंगे। ये कम लेके आ रहा है, ये अधिक लेके आ रहा है, तो दोनों का जो अंतर लेंगे हम वो हो गया 54 करीब। ठीक है, ये 54 अंतर होता है अंकों का अंतर, और परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना हमें। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे।
54/9 गुणा 100, ठीक है। 9 से 54 6 बार जाते हैं, तो ये 600 अंक उसका पूर्णांक हो गया, ठीक है। 600 अंक पूर्णांक हो गया। एक सवाल और करते हैं। एक सवाल और करते हैं। शक्कर के मूल्य में पहले मूल्य में पहले 20% की वृद्धि होती है, शक्कर के मूल्य में शक्कर के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि होती है, फिर इसमें 10% की कमी। यदि ऐसा करने पर शक्कर का मूल्य कमी, यदि ऐसा करने पर शक्कर का मूल्य 10.80 प्रति केजी, 10.80 रुपए पर केजी, ठीक है, रुपए पर केजी हो तो 8 केजी शक्कर का मौलिक मूल्य कितना था? 8 केजी शक्कर का मौलिक मूल्य कितना है, ठीक है। शक्कर के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि होती है, फिर इसमें 10% की कमी होती है। यदि ऐसा करने पर शक्कर का मूल्य 10.80 प्रति केजी हो तो 8 केजी शक्कर का मौलिक मूल्य कितना था, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे। मानते हैं उसका शक्कर का मौलिक मूल्य 100 रुपए है, ठीक है। उसके बाद उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाती है, 20% की वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। 20% की वृद्धि करने के बाद अब उसका मूल्य हो जाता है 120 रुपए, ठीक। उसके बाद फिर उसमें क्या होता है, 10% की कमी कर दी जाती है, 10% की कमी कर दी हमने। अब उसका मूल्य कितना हो गया, 108 हो गया, ठीक है, क्योंकि 120 का 10%
12 होता है, तो 12 कमी हो रही है, माइनस कर दिया, 108 हो गया। ठीक है, ये जो मूल्य है वो किसके बराबर हो रहा है? 108 की कमी हो रही है ना, 10.8, इस ये बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है, 108 के गुणा 100 किया, क्योंकि पहले वाला मूल्य चाहिए हमें। ठीक, पहले वाला मूल्य निकालना है तो गुणा 100 किया हमने। उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। ये पॉइंट है, पॉइंट को यहां से हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगी। ठीक है, 10 का गुणा हो जाएगा। उसके बाद 108 से 108 एक बार कटा। ठीक, 10 से 100 10 बार कटे। ठीक है, तो चीनी का जो मौलिक मूल्य कितना आ गया? 10 रुपए पर केजी। ठीक है, 10 रुपए पर केजी मौलिक मूल्य आ गया। बट इसमें सवाल में पूछा है 8 केजी शक्कर का मौलिक मूल्य कितना आता है, तो 10 में 8 का गुणा कर देंगे तो हमारे ये आ जाएगा 8 गुणा 10 बराबर 80 रुपए आ जाएगा। ठीक है, यही तो निकालना था हमें। 8 केजी शक्कर का मूल्य ये आ गया। ठीक है, क्योंकि 1 केजी शक्कर का मूल्य 10 रुपए पर केजी आ गया, तो ये 8 में गुणा कर देंगे। 8 केजी का पूछा है तो 80 रुपए आ गया इसका। ठीक है, एक सवाल और करते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी एक परीक्षा में एक विद्यार्थी एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 31% अंक प्राप्त करता है। 31% अंक प्राप्त करता है, इकतीस परसेंट अंक प्राप्त करता है और वह 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और वह 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, थर्टी सिक्स अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त कर 42% अंक प्राप्त कर 63 अंक से 63 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है।
63 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने प्रतिशत अंक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंक, कितने न्यूनतम अंक लिखिए आप, ठीक है, कितने न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। कितने न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 31% अंक प्राप्त करता है और वह 36 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी है, वो 42% अंक प्राप्त कर 63 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है। तो परीक्षा में न्यूनतम अंक कितने लाना अनिवार्य है, ये निकालना है हमें, ठीक है। देखिए निकालते हैं। ये पहले जो परसेंटेज का अंतर ले लेंगे हम, परसेंटेज का अंतर लेंगे। 31% और 42% का अंतर कितना होता है? ये होता है 42% और 31% का अंतर हो गया। निकालिए कितना अंतर होता है। ये अंतर होता है 11% का, ठीक है। 11% का अंतर हो गया, ठीक। 11% का अंतर हो गया और 63 अंक ये अधिक लाता है और ये कम लेके आता है 36 अंक। तो इनका अंतर कितना हो गया? ये हो गया 99 का, ठीक। 99 का हो गया। उसके बाद ये 31% अंक प्राप्त करता है, 31% अंक प्राप्त कर रहा है। तो ये परसेंट ये निकाल देंगे, 31% निकाल देंगे पहले हम, ठीक है। 1% निकालेंगे पहले, ठीक है। तो 99/11 हो जाएगा। अगर 31 का गुणा यहां करते हम 31% निकालेंगे तो 31 का गुणा इस साइड भी करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं। इससे ये गया 9 बार, ठीक। 31 में 9 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 एकम 9, 9 तिया 27, 289, ठीक है। 289 आ जाएगा, 279 आ जाएगा, ठीक है। 31% अंक इतने होते हैं और कितने अंक से अनुत्तीर्ण हुआ है? 36 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ है। तो 279 में 36 अंक और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल उसके न्यूनतम अंक होंगे, जो पासिंग मार्क होंगे, वो हो जाएंगे 6 और 9 कितने हो गए? ये 5 और 15 होते हैं, ठीक है। 7 और 3 10 और 1 11, ठीक है। 2 और 1 3, ये 315 अंक हैं, वो हो जाएंगे न्यूनतम अंक। ये न्यूनतम अंक हो जाएंगे जो परीक्षा पास करने के लिए पर विद्यार्थी को चाहिए, ठीक है। ये न्यूनतम अंक हो जाएंगे। एक सवाल और करते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी एक परीक्षा में
एक परीक्षा में एक विद्यार्थी एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करता है, 28% अंक प्राप्त करता है और वह 42 अंक से अनुत्तीर्ण होता है। 42 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 42 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है और उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 41% अंक प्राप्त कर 41% अंक प्राप्त कर वह 49 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। उनचास अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा को पास करने के लिए न्यूनतम कितने, पिछली बार अंक निकाला था, अब निकालते हैं न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक अनिवार्य है। न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक अनिवार्य है। ठीक है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करता है और वह 42 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 41% अंक प्राप्त करता है, 41% अंक प्राप्त कर वह 49 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। 41% अंक प्राप्त कर 49 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा को पास करने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। पहले परसेंटेज का अंदर लेंगे। परसेंटेज का अंदर कितना हो जाएगा,
28% एक पहला स्टूडेंट प्राप्त करता है, दूसरा 41% प्राप्त करता है। इन दोनों का अंतर हो जाएगा 13% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अंकों का अंतर कितना हो जाएगा, ये 42 अंक कम प्राप्त करता है। 42 अंक से ये फेल हो जा रहा है, फेल का मतलब कम प्राप्त कर रहा है। और ये दूसरा विद्यार्थी है जो 49 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। तो दोनों का जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा 49 और 42 कितने होते हैं, 91। ठीक है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। तो यहां से 1% हम निकाल लेंगे। ठीक है, 1% किसके बराबर हो जाएगा, 91 डिवाइड बाई 13। ठीक है, 13 का इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये 7 बार आता है। तो 7 क्या आएगा, 1% बराबर हो जाएगा 7 अंक के बराबर आ जाएगा। ये 7 अंक के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 1% 7 अंक के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसने 42 अंक से ये फेल हो गया, 42 अंक से फेल ही तो हुआ है, तो अंक का अंक के बराबर कर देंगे। तो 1 अंक बराबर 7 अंक बराबर 1% हो रहा है। तो 42 अंक बराबर कितना हो जाएगा, 42 में 7 का भाग दे देंगे, 7 6 42, मतलब 6% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 42 अंक 6% के बराबर हो जाएगा। ठीक, 28% उसने अंक प्राप्त किए हैं, तो टोटल परसेंटेज में उसके कितने आ जाएंगे, 28 में 6% और ऐड कर देंगे। 6% ये वाले जो 42 अंक हैं, 42 अंक 6% के बराबर है, 6% और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 34% अंक। ये न्यूनतम अंक हो जाएंगे जो उसे प्राप्त करना अनिवार्य है पास होने के लिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार 34% अंक लाना ये न्यूनतम अंक हो जाएंगे। 34% अंक ये कौन से हो जाएंगे, न्यूनतम अंक, ये न्यूनतम अंक हो जाएंगे जो परसेंटेज में। ठीक है, पहला विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, दूसरा 41% अंक प्राप्त करता है। ये परसेंटेज का दोनों का अंतर ले लेंगे हम, ये 13% आ जाएगा। ये 42 अंकों से फेल हो रहा है और ये 49 अंकों से अधिक आ रहा है जो पास हो रहा है। ठीक है, 42% अंक प्राप्त कर 41% अंक प्राप्त कर वो 49 अंक अधिक लेके आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो अधिक लेके आ रहा है 49 अंक, ये कम लेके आ रहा है, तो दोनों का अंतर हो गया वो 91 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस, अंतर नहीं डिफरेंस लेंगे इनका। ठीक है, डिफरेंस लेंगे तो 91 हो जाएगा, 1% हो जाएगा, 7 अंक के बराबर हो रहा है। ठीक है, ये 42 अंक कम लेके आ रहा है, तो 42 में 7 का भाग देंगे 6% के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 28% ऑलरेडी अंक लेके आ रहा है जो फेल हो रहा है 42 अंक से। ठीक, तो 42 डिवाइड बाई 7 कर देंगे तो ये 6% से फेल हो रहा है। परसेंटेज में निकाले तो 6% से फेल हो रहा है और अंकों में निकाले तो 42 अंक से फेल हो रहा है। ठीक है, तो 6% से फेल हो रहा है, 28% ऑलरेडी लेके आया है वो, तो 6% 28 में ऐड कर देंगे तो 34% जो अंक है वो उसके न्यूनतम परसेंटेज में अंक हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।